नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज के इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी जो खास करके ऑटो इंडस्ट्रीज में से बिलोंग करती है। कोई इनकी ऑटोज और ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें नहीं आती, बट ये प्रोडक्ट बनाती है। जो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, चाहे हीरो मोटोकॉर्प की बात किया जाए, टाटा के लिए कंपनी का काम किया देखा जाए, या फिर जो थ्री व्हीलर्स ऑटो बनाने वाली कंपनी है उसमें यूज़ होता है, बजाज में, और ढेर सारी कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटीज़ को यूज किया जाता है। जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो ये बैटरी ट्रेज की बात करती है, BIW बनाती है, जो प्रोडक्ट है इनके CCB है। आम तौर की भाषा में इसको समझे सीधे तो ऑटो इंडस्ट्रीज में इनका क्या है, अपनी एसेसरीज बनाती है। वेबसाइट्स पे देखेंगे तो पता चलता है कि इनकी क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, बड़ी बड़ी रेलवेज को लेकर के, या फिर विंड एनर्जी को लेकर के, या फिर इसके अलावा देखा जाए तो कहती है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे वो नेटवर्क प्रोवाइडिंग की बात करें, फाइटर जेट को लेकर के यहाँ दिखाती है। आखिर एक्चुअल यहाँ से कुछ कामकाज करती है या नहीं करती, इसके प्रति भी हम समझने की प्रयास करेंगे। तो आज की लर्निंग हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लेकर के, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों की आप चार्ट को देखेंगे तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इनकी हम फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझते हैं, आखिर कंपनी का कारोबार कैसा है और कारोबार के बेसिस पे मार्केट का रिएक्शन किस तरफ रुझान करती हुई नजर आती है। सबसे पहले जो मार्केट कैप है करीब 1250 करोड़ के आसपास का है। बुक वैल्यू है 40 का, इंटरेंसिक वैल्यू है भी नियर अबाउट द 40 का। करंट प्राइस 125 के आसपास का है, और इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में 30x का भीड़ कहता है, और यहाँ पे अभी भी कंपनी का अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में दिखता है। किसके अकॉर्डिंग? इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग की बात कर। अब इसके अकॉर्डिंग यदि मार्केट चलती है, नियरली कह सकते हैं यहाँ से मार्केट करीब करीब 40% यदि चलती है तो मार्केट कहाँ पे जाएगी? नियरली करीब करीब 160 तक तो आसानी से जा सकता है, जो कि मैं कोई आपको रफली बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेटाबेस यहाँ कहती है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को लेकर के। जहाँ हायर टू 146, लोअर टू लोअर 52 रुपये तक गया था, बॉटम बनाया था। ROC और ROE का जो परसेंटेज ऑफ गेन की बात किया तो काफ़ी बेटर नहीं है, बट प्रमोटर्स की यदि हम तादाद की देखें तो प्रमोटर 74% की होल्डिंग के साथ है, और उसमें डेट को टू इक्विटी के बारे में माने देखा जाता है, करंट रेशो का माप भी देखना जरूरी है। इन सभी एस्पेक्टों को हम देखेंगे। जहाँ पे अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 रुपए के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करीब 200% की अर्निंग करती है, और उसके पीछे ये भी इंटरेस्ट की बात करते हैं। जहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो कोई कंपनी को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें की जरूरत हो। सबसे पहले कंपनी की चाहे बिजनेस क्या करती है, और बिजनेस जो है वो क्या फ्यूचर्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन के साथ है या टेम्पररी सीजनल बिजनेस तो नहीं है। इन इसके अलावा देखा जाए बिजनेस में होने वाले फायदे नुकसान से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक है फायदा नुकसान को दिखाने के लिए, एक इनको हकीकत को बयां करता है। इसीलिए इन सभी पड़ाव पहलुओं के लिए हमने क्या किया, एक सिंपल सी फॉर्मूलाज बनाया जिसका नाम हमने रखा कि R2R। मार्केट है, बिजनेस है, तो रिस्क हमेशा है, चाहे आपकी कारोबार हो, पर्सनल लाइफ हो, या स्टॉक मार्केट का रिएक्शन से क्यों ना हो। तो रिस्क से पहला इम्पैक्ट क्या करना चाहिए, उनकी रिकंसलेशन देखना चाहिए, तो पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इसके अलावा की बात किया जाए तो दूसरी तरफ कंपनी का रिवार्ड की बात करें, क्या कंपनी की मैनेजमेंट ने अपने निवेशकों के बारे में कुछ सोचती दोस्ती है क्या नहीं सोचती। तीसरी एस्पेक्ट जो स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे उसका रिटर्न कितनी बनती है। इन सभी रिस्क लेने के बाद और रिस्क की परसेंटेज कितना कहती है, हम इन सभी पहलुओं पे बारी बारी से थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। पहली नज़र हम जितने हाईलाइटेड किया था उसके प्रति एक नज़र डालते हैं, समझते हुए क्या। तो कंपनी 1985 में बनी थी, और ये कंपनी कहती है जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, जहाँ पे डिज़ाइन की बात किया, डेवलपमेंट की बात किया जाए, टेस्ट की बात किया जाए, और प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के देखा जाए तो इन सभी एस्पेक्टों को देखा जाता है यहाँ पे। जहाँ तक सवाल है कंपनी का पिछले कुछ रिकॉर्डों को लेकर के, उनमें हम एक नज़र डालते हैं इनके कुछ रिकॉर्ड को, जो जून तक का रिजल्ट अपडेटेड है, दिसंबर का रिजल्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन इसमें रिजल्ट में ये देखा गया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो डेटा रहा उसमें बहुत बड़ी
चेंज नहीं था, और चेंज नहीं था तो क्या हुआ, नियर अबाउट सेम रहा, सेम रहा। तो फिर दूसरी एस्पेक्ट, तो क्या ईयरली ग्रोथ कहती है, तो कहती है हाँ ईयरली ग्रोथ तो बनाई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई उसी लेवल को, जिसकी वजह से इसमें गिरावट दर्ज करती है सेल्स को लेकर। किसी भी कंपनी को, किसी भी कारोबार को लेकर क्या देखा जाता है, तो आखिर सेल्स क्या है, सेल्स के अलावा वॉल्यूम क्या कहती है, और इसके अलावा इससे आने वाले प्रॉफिट कितने, यही तो देखी जाती है। तो चलिए इन्हीं सभी पहलुओं पे थोड़ा सा हम ध्यान आकर्षित करें। जहाँ पे देखा गया कि क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ कंपनी का जो ये रिजल्ट रहा है जून तक का, वो करीब 500 करोड़ से ज़्यादा निकल चुकी है। इसके अलावा देखा जाए 500 करोड़ में इनके पास नेट प्रॉफिट कितनी बनी, केवल 10 करोड़ की। अर्थात समझने वाली बात है, कितनी परसेंट की बनती है, 2% की नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के कहती है करीब 6% की। एक चिंता की बात है, मैं चिंता की बात क्यों कहता हूँ, चिंता की बात इसलिए है जो यहाँ पे कई बार आपने देखा कि इसमें पहले इस तरह के कई देखने को नहीं, यहाँ पे आके नुकसान बुक करती है और यहाँ प्रॉफिट बुक करती है, फिर क्या होती है, गैप बिल्कुल डाउन में चली जाती है, और इतना इंटरेस्ट की बर्डन्स रही है उतना शायद ये अदर सोर्स ऑफ इनकम से नहीं कमा पाती। ये एक इम्पैक्ट दिखाता है जो आखिर रिस्क के बेसिस पे कितनी परसेंट अदर सोर्स ऑफ इनकम भी सेट ऑफ एडजस्टमेंट करने लायक है या नहीं। जहां तक ईयरली ग्रोथ की देखा जाए तो नियरली लगातार ऊंचाइयों पे चल रही है, लेकिन कई दफा इसमें गिरावट भी देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में इसको ऊंचाइयों पे तो बिल्कुल नहीं कह सकते, हाँ सस्टेनिटी के साथ कामकाज करती हुई नजर आती है, यही डेटा की बात करती है। अब एक चीज को समझना जरूरी है कि हमेशा मैं कहता हूं ना, आर टू आर में किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हमने पीएल देखा, तो पीएल हमने क्या देखा, सेल्स को देखा, सेल्स के बेसिस पे हमने प्रॉफिट भी देख लिया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख, इंटरेस्ट की बर्डन भी देख लिया और अदर सोर्स ऑफ इनकम भी एडजस्टेबल देख लिया। अब सवाल आता है कि पीएल में ऐसे कौन से चीज हैं जो उसको देख करके पीएल की वैल्यू तो बढ़ाई जा सकती है, पर हकीकत कौन बयां करेगा, उसके लिए हमें बैलेंस शीट की फिगरों को समझना पड़ेगा। पहली फिगर आती है, जो कंपनी ने बोराइंग्स लिया तो उनका यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, या पेमेंट किया तो उनका कहाँ से सेटअप करके दे रही है, क्या उन्होंने फिक्स असेट्स को बेच के तो नहीं दे रही है। यहाँ पे क्या देखा गया, फिक्स असेट्स में कुछ गिरावट दर्ज कर, गिरावट के साथ साथ ये सिचुएशन देखने को मिला, तो लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है कि आखिर रिस्क फैक्टर क्या, इनके लिए रिस्क फैक्टर देखा गया तो केवल रिस्क फैक्टर 54 दिन के लिए बात कहती है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कई बार कुछ टाइम फ्रेम हो सकता है जहां पे कुछ कंपनी ने कहा कि हम लगातार क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट करती है नजर आ रहा है। लेकिन टाइमिंग तो हो गया, लेकिन टाइमिंग के अलावा यदि आप उनकी रिस्क परसेंटेज को देखें तो वो क्या कहती है, रिस्क परसेंटेज कहती है 227 करोड़ के आसपास, 277 करोड़ के आसपास का, और इसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है तो यदि इनके पास 2% की ही ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन बनी, इसमें क्या बनता है, 1800 करोड़ की 1900 करोड़ मान लेते हैं टोटल सेल्स, 277 करोड़ का मार्केट में उधार लगा हुआ और 38 करोड़ हाथ में बनी हुई, अर्थात इनके हाथ में अभी तक कुछ मिला नहीं है, जो था वो हाथ से अभी निकला हुआ है, जो कि 2 महीने में आएगा। यही सिंपल सी बात है, और इसी सिंपल सी बात केवल हम चार्ट ग्राफ को देख लेते हैं तो ये कहते हैं अच्छा लय तो लाजवाब है। लाजवाब क्यों है, क्योंकि लगातार यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो ऊंचाइयों में कमी नहीं रही, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा डाउन साइड गिरावट देखने को मिला है, और इसके बेसिस पे हमने इन्हें इफ एस्पेक्ट को देखा। जहां तक सवाल है रिस्क को लेकर, तो रिस्क तो है, परसेंटेज को लेकर नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रहा है। अब सवाल आता है कि अच्छा कंपनी में निवेशक का इंटरेस्ट की क्या बात है, इंटरेस्ट की बात ये कही जाती है जो आखिर कंपनी में कुछ बिग पुल्स हैं या नहीं है, क्या एफ आई डी आई की तादाद है, बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल नहीं है, जो है पब्लिक और प्रमोटर की आपस में मिली जुली हिस्सेदारी है, और करीब करीब 50,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है इस कंपनी के शेयर्स में निवेशक के तौर पे।
जो डेटा की बात सितंबर तक की हमने रखा। कोई भी बिग बुल की बात बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, जिनके पास है जैसा भी है वो रखा। सेंटिमेंट के बारे में क्या कहती है, तो उन्होंने जनरल मीटिंग के लेकर कहते हैं, जनरल अपडेट कंपनी ने दिया था रिवाइज एनुअल रिपोर्ट को लेकर के, और इसके अलावा फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं था, लेकिन उन एस्पेक्टर को समझने की प्रयास करेंगे जहां पे हमारे सामने ग्रोथ रेट की बात करें। आखिर कंपनी के ग्रोथ रेट के बारे में क्या कहती है, कहती है यहाँ तक कंपनी की ग्रोथ रेट में क्या कहती है, लगातार सेल्स गिरावट है लेकिन प्रॉफिट जंप करती हुई नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर भी इनको इनके बेसिस पे क्या हो रही है, बैकअप मिल रही है, ये इनको ब्लॉक कर रही है। कौन ब्लॉक कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनको ब्लॉक करती है, क्योंकि इनका उतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं बनाती हुई नजर आती है। जबकि कंपनी के पीयर्स के आंकड़ा में देखें तो जो कंपनी ऑटो एंड सीरीज की कामकाज करते हैं, हमें मदरसन शोमी की बात किया जाए, बॉस की बात किया जाए या फॉर यूनो वेंडा की बात किया जाए, इन सभी कंपनियों की लिस्ट में यहाँ भी भीड़ का आंकड़ा कम नहीं है, बट कंपैरिजन विद द बाकी कंपनियों से काफ़ी कम डिमांड्स यहाँ पे है, लोगों का इंटरेस्ट कम है फिलहाल के लिए। इसके प्रति कुछ और एस्पेक्टों को हम समझते हुए ये कह सकते हैं कि अच्छा, मार्केट में आने वाले समय में आखिर इनका कितना ग्रोथ पॉसिबल है और नहीं कहता है। उसके लिए एक नज़र हम डालते हैं इनकी कंपनी की, जो मैनेजमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देती है। यहाँ पे जो सवाल आती है, जो मैनेजमेंट कुछ देती है निवेशकों को लेकर तो नहीं देती है, उसका जवाब मिलता है कि बिल्कुल देती है। अर्थात शेयर होल्डर के मन में इंटरेस्ट बना हुआ है, किसको लेकर के, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है कि चलो फाइनल डिविडेंड तो देती है, डिविडेंड तो पार्ट दे रही है कंपनी। इन सभी एस्पेक्टों के साथ यदि हम इन पहलुओं पर चलें तो आखिर सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर से कंपनी कमाती है, उनका कोई हिसाब किताब होता तो शायद हम ले सकते थे, वैसे कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया, ऐसे ही बात यहाँ रखा है। यहाँ अब चलते हैं इन्हीं एस्पेक्टों के साथ हम उन पहलुओं पे ध्यान देते हैं, उन पन्नों के साथ जिस पन्नों पे काफ़ी दिनों से इंतजार होती रहती है आखिर इसमें होना क्या है। इनकी फंडामेंटली कहती है जो स्ट्रॉन्ग का कामकाज करती है, बाकी इनका सेल्स में थोड़ा सा गिरावट रहा है, लेकिन चार्ट की आंकड़ा ये कहती है, जो चार्ट में हायर टू हायर के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक तगड़ी गिरावट दर्ज करती है और दोबारा चलने के लिए तैयार होती है। कई सारे सवाल होते हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिया, जिन्होंने यहाँ पे लिया, जो हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि एक असमंजस की बात होती है। वो क्यों होती है वो हम समझने की बात, उसको कहते हैं मार्केट की लोफ। क्यों कहते हैं, लगता है कि मार्केट जहाँ जब यहाँ पे थी तो लगता था कि मार्केट यहाँ से 2% और बढ़ेगा और अभी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, एक डीप किया। हमेशा क्या कहता है, हायर टू डीप के लिए तैयार हो। क्यों होता है, क्योंकि एक जगह पे खरीदना, एक जगह पे बेचना, यही कहता है गोल्डन रूल। अर्थात जहां भी लिया, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने किस रेट पे लिया, कैसे लिया, किस पे में लिया, लेकिन जब भी लिया उसको हमने माना जीरो बेस, इसको कहते हैं न्यूट्रल। अब नीचे के लिए हमेशा रिस्क होती है। रिस्क हमारे स्टॉक मार्केट रिस्क क्यों है, रिस्क इसलिए है कि जो शेयर आज 126 का है टूट के हो सकता है 100 रुपये पे, जो 126 है हो सकता है 160 के आसपास चले, जो हमने जो अंदाजा लगाया था इसके पीयर्स के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर, और रिस्क फैक्टर में ये जानना जरूरी है तो खुद की फाइनेंशियल रिस्क कितनी कहती है और एक्सपेक्टेशन कितनी मन में दबा के बैठे हैं, इन दोनों के बीच में एक प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल के साथ डिसीजन करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं और आसानी से निकल जाती है। तभी समझ में आता है खरीदारी कब हो और बिकवाली कब हो और ट्रेंडिंग फॉलो करना चाहिए। ऐसी बात कर रहे थे दोस्तों हम, किसी भी कंपनी को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको वीडियो में अच्छा लगता हो तो आप वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। जहाँ तक सवाल है, पिछले एक साल की हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में कंपनी 145% की ग्रो किया है
और पिछले 5 साल में करीब 182% की ग्रो के साथ कारोबार करती हुई नजर आती है। और कुछ दफा तो मार्केट में ये भी देखने को मिला, जो हायर टू लोअर को देखा गया, तो शायद ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, अच्छे खासे पैसे गंवाने दोनों का मौका मिला होगा जो इनमें होंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।